जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंग फेंग और कियांकू के बीच 7 ईयर का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 7 साल बाद लिंग फेंग को स्पिरिट वर्ल्ड में जाना होगा। अब एपिसोड 20 की शुरुआत होती है तो लिंग फेंग और कियांकू दोनों वहीं बैठकर अपने अपने घावों को ठीक कर रहे होते हैं, जिसमें लिंग फेंग अपनी फ्योनिक्स ब्लड एनर्जी को फिर से रीस्टोर कर लेता है, लेकिन उसकी सोल पावर अभी भी कम होती है। अब उस फाइट में दोनों घायल हो गए थे तो इसलिए उन्हें अब ठीक होने के लिए अपनी दवा लेनी होती है। लिंग फेंग अब उस माउंटेन में कई सारी दवाइयां इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसे खाकर ठीक हो सके। तभी जब लिंग फेंग दवा लेकर वापस आता है तो देखता है कि कियांकू वहां पर नहीं होती। इस पर लिंग फेंग कहता है कि अच्छा वो चली गई, नहीं तो वो फिर से मेरे लिए मुसीबत बनती। लिंग फेंग अब अपनी लाई हुई दवा को वहीं जमीन पर रख देता है। तभी उस पास बहने वाली नदी से कुछ आवाजें आती हैं। अब लिंग फेंग अपनी तलवार लेकर सतर्क हो जाता है। अब वह धीरे धीरे उस ओर जाने लगता है जहां वो देखता है कि कियांकू उस नदी में नहा रही होती है। उसे देखकर लिंग फेंग सोचता है कि लगता है कियांकू अपने घाव को ठीक कर रही है। तभी कियांकू की नजर लिंग फेंग पर पड़ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लिंग फेंग कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ से चली गई, लेकिन तुम तो यहीं हो। वह कहता है कि मैंने नदी में कुछ आवाजें सुनी थी तो इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया था। अब लिंग फेंग को देखकर कियांकू तुरंत पानी से बाहर आ जाती है और फिर वह अपने कपड़े पहन लेती है, लेकिन कियांकू जैसे ही नदी से बाहर आती है तो वो वहीं जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसके डिवाइन बोन्स की पावर अब खत्म होने लगी थी। वह सोचती है कि लगता है कि मैं अपने हेवनली पिल्स को भी नहीं ले पाऊंगी। अब यहाँ कियांकू का उसके अपने बोन्स पावर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तभी उसे देखकर लिंग फेंग उसके पास आता है और उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन कियांकू उसे डांटती है और कहती है कि तुम मुझे मत छूना। वह लिंग फेंग से पूछती है कि अब मैं कैसे अपने बोन्स पावर को एक्टिवेट करूंगी, लेकिन लिंग फेंग उसकी हालत देखकर उसे उठा लेता है और ले जाकर उसके स्थान पर बिठा देता है। लेकिन कियांकू अभी भी अपनी बोन्स स्ट्रेंथ को एक्टिव नहीं कर पा रही होती है। उधर लिंग फेंग अपनी अंदर ली हुई कई सारी दवाइयों को सभी बोतलों में भरने लगता है। उसे देखकर कियांकू सोचती है कि शायद ये दवाएं सोल पावर को बढ़ा देती हैं, तो इसलिए मुझे भी वो लिंग फेंग से मांग लेनी चाहिए। लेकिन कियांकू के अंदर ज्यादा एटीट्यूड होता है तो इसलिए वह उन दवाओं को लिंग फेंग से नहीं मांगती। वह सोचती है कि कल मैंने उस ईगल गॉड से फाइट किया था तो इसलिए मेरी सोल कमजोर हो गई है। उसे देखकर लिंग फेंग पूछता है कि क्या तुम्हें ये दवा चाहिए। इस पर वह कहती है कि मैंने तुमसे कोई दवा नहीं मांगी, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मैं वो दवा ले सकती हूँ। लिंग फेंग अब उसकी तरफ एक दवा वाले पौधे को फेंक देता है और कहता है कि तुम इसे खा लो। इस पर कियांकू कहती है कि लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है। वह सोचती है कि ऐसे किसी पौधे को कैसे खाया जा सकता है, लेकिन लिंग फेंग के कहने पर कियांकू उस पौधे वाली दवा को खा लेती है जो कि उससे बहुत कड़वी लगती है। कियांकू कहती है कि तुमने मेरे साथ मजाक किया है तो इसलिए जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब लिंग फेंग उसे बताता है कि इस बेकार पौधे को देकर मैंने तुम्हें एक पनिशमेंट दिया है। यह कहकर वह कियांकू को अपनी लाई हुई स्वीट कैंडीज खिला देता है। लिंग फेंग कहता है कि तुम ऐसे ही नहीं मर सकती क्योंकि अभी हमारा 7 ईयर का एग्रीमेंट तो पूरा भी नहीं हुआ है। कियांकू अब लिंग फेंग के दी हुई दवा को पी लेती है। उसे पीने के बाद वह कहती है कि अब मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। वह लिंग फेंग को बताती है कि तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से मेरी डिवाइन बोन्स कमजोर हो गई हैं। इस पर लिंग फेंग कहता है कि मैंने जो दवाइयां तुम्हें दी हैं उससे तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हो। अब वह सोचती है कि लिंग फेंग अच्छा लड़का है जो मेरी हेल्प कर रहा है। कियांकू अब उससे वो दवा मांगती है ताकि वो अपने घावों को ठीक कर सके। लिंग फेंग उसे वो दवा देकर वहां से चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि वो कियांकू को बिना कपड़ों में ना देखे। अब दवा लगाने से पहले कियांकू लिंग फेंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो। इस पर लिंग फेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। अब यहाँ कियांकू का घाव उसके बैक पर होता है तो इसलिए वह अपने आप को वो दवा नहीं लगा पाती। अब वह लिंग फेंग से कहती है कि क्या तुम ये दवा मेरे बैक पर लगा सकते हो। लिंग फेंग अब उसके पास आता है और उसके घाव पर दवा लगाने लगता है। कियांकू उससे पूछती है कि तुमने जो मुझे कैंडीज खिलाई थी क्या वो अब भी तुम्हारे पास है। लिंग फेंग कहता है कि हाँ, मेरे पास थोड़ी कैंडीज बची हैं जिसे मैं अपनी छोटी बहन के लिए लाया था। इस प्रकार एपिसोड 20 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 21 की शुरुआत होती है तो लिंग फेंग कियांकू को दवा लगाकर नदी में कुछ मछलियां पकड़ने जाता है और बाद में उन दोनों मछलियों को आग जलाकर भूनने लगता है। अब उस मछली की स्मेल कियांकू के पास भी जाती है। लिंग फेंग उसे वो मछलियां दिखाकर कहता है कि देखो ये कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। इस पर कियांकू कहती है कि इन मछलियों से बैड स्मेल आ रही है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। लिंग फेंग कहता है कि तुम्हें इसे खा लेना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर फिर से एनर्जी आ जाए। अब वह उन मछलियों को कियांकू के सामने लाता है और पूछता है कि क्या तुम इसे नहीं खाना चाहती। इस पर वह कहती है कि अभी मुझे भूख नहीं लगी। लिंग फेंग कहता है कि अगर तुम्हें भूख नहीं है तो फिर मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। वह अब उस मछली को खाने लगता है और कहता है कि देखो ये मछली कितनी स्वादिष्ट लग रही है। यह सुनकर कियांकू भी वो मछली टेस्ट करती है जो कि उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब मछलियां खाने के बाद वो दोनों वहीं बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। तभी लिंग फेंग के मन में ख्याल आता है कि मुझे अपने सुप्रीम स्वॉर्ड को मजबूत करने के लिए अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन वह साथ साथ यह भी सोचता है कि अगर वो अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करेगा तो उसके साथ कोई होना चाहिए ताकि वो लिंग फेंग की प्रोटेक्शन कर सके। अब लिंग फेंग यह सोचता है
कि कियांकू अभी इंजर्ड है, तो इसलिए वो उसकी मार्शल सॉल नहीं चुरा सकती। लिंग फेंग अब अपनी मार्शल सॉल को एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। उसे देखकर कियांकू उठ जाती है और पूछती है कि तुम जिस मार्शल सॉल को एक्टिवेट करने जा रहे हो वो इस समय किस लेवल में है। लिंग फेंग अब अपनी मार्शल सॉल को बाहर निकालता है। उसे देखकर कियांकू कहती है कि अभी तो तुम किंग लेवल तक ही पहुंचे हो। अब वह उसे और ऊपर उठाने लगता है। इस पर कियांकू कहती है कि अब तुम इसे जीनियस लेवल तक पहुंचा सकते हो। लिंग फेंग कहता है कि ये लेवल अभी मेरे लिए काफी नहीं है। या कहकर वह ऊपर जाकर कई सारी रिंग्स बाहर निकालने लगता है, जिससे वहां चारों ओर एक तेज लाइट निकलने लगती है। उसे देखकर कियांकू कहती है कि अब तुम सेंट मार्शल के 9th लेवल में पहुंच चुके हो। अब इसके बाद लिंग फेंग उस लेवल की मार्शल सोल को अपने ब्लड लाइन में मिलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक लिंग फेंग की मार्शल सोल की लाइट निकलना बंद हो जाती है। यह देखकर वह सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। वह सोचता है कि लगता है कि अब मैं अपनी बेसिक मार्शल सोल भी खो चुका हूँ। उसे देखकर कियांकू कहती है कि लिंग फेंग की मार्शल सोल तो इस समय कलरलेस है। अब वह अपनी शक्तियों से उस मार्शल सोल के लेवल को चेक करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये तो एक लेजेंडरी सुप्रीम स्वॉर्ड है। अब उस मार्शल सोल का लेवल जानने के बाद कियांकू लिंग फेंग को बताती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, क्योंकि ये एक लेजेंडरी सुप्रीम स्वॉर्ड है। लिंग फेंग अब तुरंत उस लेजेंडरी सुप्रीम स्वॉर्ड को अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि अब वो अपने मार्शल के अपर लेवल में पहुंच जाता है। अब बाद में कियांकू उसे यह भी बताती है कि तुम्हारे पास अब जो मार्शल सोल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल है। लिंग फेंग उससे पूछता है कि क्या ये किंग लेवल से भी ऊपर है। इस पर वह उसे बताती है कि ये किंग लेवल नहीं बल्कि सेंट लेवल से भी ऊपर है। अब लिंग फेंग सोचता है कि कियांकू अभी मेरे लिए एक अनजान लड़की है, लेकिन वह फिर भी मेरी कितनी हेल्प कर रही है। कियांकू से बताती है कि तुम्हारे पास जो मार्शल सोल है उसे संभालने के लिए तुम्हें और मजबूत बनना पड़ेगा। इस पर लिंग फेंग कहता है कि इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि मैं इसे सहन कर सकूं। इस प्रकार एपिसोड 21 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 22 की शुरुआत होती है तो दोनों वहीं बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद लिंग फेंग वहां से उठकर उस नदी में कूद जाता है और फिर उनमें से 2 बड़ी मछलियां लाकर उन्हें भूनने लगता है। उसे देखकर कियांकू उसके पास जाती है और कहती है कि ये एक स्काई फिश है। वह उस मछली को देखकर कहती है कि ये मछली नदी के अंदर युआन बेन में रहती है। कियांकू उससे पूछती है कि तुमने इस स्काई फिश को कहां से पकड़ा था। इस पर लिंग फेंग कहता है कि इसे तो मैं नदी के अंदर से लाया था। लिंग फेंग अब उससे पूछता है कि क्या तुम युआन बेन के पास जा सकती हो। कियांकू कहती है कि हम वहां बिल्कुल जा सकते हैं, जहां एक युआन पल्स भी है। लिंग फेंग कहता है कि तुम ये मछलियां पकड़ो, अब मैं उस युआन बेन को खोजने जा रहा हूँ। इस पर वह कहती है कि तुम वहां अकेले नहीं जाओगे बल्कि हम दोनों वहां जाएंगे। इस पर लिंग फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। कियांकू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों अब वहीं बैठकर मछलियां खाने लगते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों उस नदी के तल में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ कई प्रकार के वाटर प्लांट्स होते हैं। तभी अचानक कियांकू का पैर एक काई पर पड़कर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन तभी लिंग फेंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। अब कियांकू उसे बचाने के लिए लिंग फेंग को धन्यवाद बोलती है। लिंग फेंग उससे कहता है कि इस नदी की गुफा में बहुत खतरा है, तो इसलिए तुम मेरा हाथ पकड़कर चलो। वो दोनों अब साथ साथ युआन बेच की खोज में निकल पड़ते हैं। वो दोनों अब जाकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। लिंग फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं होगा। कियांकू अब अपनी शक्तियों से उस युआन बेन का स्थान पता करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो स्थान तो एक वायर पुल के अंदर होता है। तभी वहां वो लोग ड्रैगन्स फ्लावर भी देखते हैं। उसे देखकर लिंग फेंग उसे बताता है कि ये पौधा हजारों साल तक जीवित रहता है, जिसकी सहायता से कोई भी अपने सोल को मजबूत कर सकता है। वह कहता है कि ये पौधा दवा बनाने में काम आता है। वह सोचता है कि अगर मैं इस ड्रैगन फ्लावर से दवा बनाकर अपने दादा को पिला दूंगा तो उनकी तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। तभी वहां पानी के अंदर से किसी चीज के आने की आवाज आती है, जो कि तेजी से उन्हीं दोनों की तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर कियांकू तुरंत अपना लोटस स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। अब उस पानी के अंदर से एक तेजी से हलचल होता है, जिससे 2 बड़े से पाइथन बाहर आते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कियांकू ने यहाँ पहले ही अपने लोटस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है, तो इसलिए वो दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। कियांकू कहती है कि इन दोनों पाइथन्स के पास भी मार्शल सोल है और इनका यहाँ दिखना उससे भी अजीब बात है। वो दोनों पाइथन्स उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि काफी दिनों बाद हमने किसी इंसान को देखा है। अब वो मेल पाइथन कहता है कि जरा देखो ये लड़की कितनी सुंदर है। अब फीमेल पाइथन भी कहती है कि ये लड़का भी काफी हैंडसम लग रहा है। वह कहती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। तभी अचानक वो पाइथन्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। अब लिंग फेंग उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उस पाइथन का जहर इतना तेज होता है कि लिंग फेंग उसमें बंध जाता है। अब वह पाइथन कहता है कि मेरे जहर के प्रभाव से लिंग फेंग 2 दिनों तक नहीं उठ पाएगा। लिंग फेंग अब कियांकू को जल्द वहां से भागने को कहता है, लेकिन वह वहां से भागने के बजाय लिंग फेंग के ऊपर एक शक्तिशाली दीवार बना देती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद वह अपने कई सारे लोटस स्वॉर्ड बाहर निकालती है और उन सभी को उन पाइथन्स की ओर फेंक देती है। वो लोटस स्वॉर्ड उन दोनों ड्रैगन्स के चारों ओर तेजी से घूमने लगती है। दूसरी तरफ लिंग फेंग उस जहर के प्रभाव से धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वह सोचता है कि कियांकू अभी अपने इंजरी से रिकवर नहीं हो पाई है,
और अगर वो इस फाइट में हार गई तो उसका क्या होगा। लिन फेंग अब उठने का प्रयास करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। उधर वो दोनों पाइथन्स कियांकू के लोटस स्वॉर्ड को अटैक करके नष्ट कर देते हैं। इस पर कियांकू फिर से उन पाइथन्स पर अटैक कर देती है, लेकिन इस फाइट में वो भी जमीन पर गिर जाती है। लेकिन वह एक बार फिर से उठती है और कहती है कि ये दोनों पाइथन्स अभी अपने मार्शल सोल के मिडिल स्टेज में है, इसलिए इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। दरअसल यहाँ कियांकू अपने मार्शल सोल के अर्ली स्टेज में होती है और साथ साथ वह इंजर्ड भी होती है, तो इसलिए वो उन पाइथन्स के सामने काफी कमजोर लग रही होती है। अब उन दोनों पाइथन्स का सामना करने के लिए कियांकू इस बार अपनी ड्रीम मार्शल सोल बाहर निकालने लगती है और फिर उन पाइथन्स पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से दोनों अपने अपने ड्रीम में खो जाते हैं। अब इसका फायदा उठाकर कियांकू अपनी तलवार लेकर उन दोनों को मारने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले वो दोनों उस ड्रीम मार्शल सोल को तोड़ देते हैं और जल्दी से अपने ऊपर एक सेफ्टी वॉल बना देते हैं, जिसकी वजह से कियांकू उन पर अटैक नहीं कर पाती। तभी वो मेल पाइथन अपने नुकीले टेल्स से कियांकू पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक में वह बाल बाल बच जाती है। इस प्रकार एपिसोड 22 यहीं पर समाप्त हो जाता है।